सावित्री कुमारी, इनका सवाल है कि क्या अंधविश्वास ने आज नया रूप ले लिया है। अंधविश्वास के क्षेत्र के पुराने रूप तो वैसे ही कायम है। अभी भी जो चीजें मैंने अंधविश्वास कर कर आपके सामने कही, चमत्कार देश भर में होते रहते हैं, जादू टोना मंत्र तंत्र के नाम पर कई बातें होते रहती है, मंत्र तंत्र वाले यज्ञ होते ही रहते हैं, ज्योतिषियों का जो भी है सब चालू ही है। अलग अलग लोगों के शरीर में भगवान देवी देवताएं आते ही रहते हैं। तो ये जो खुले अंधविश्वास पहले से थे वो तो है ही कायम, लेकिन नए कई अंधविश्वासों ने भी जन्म लिया। आपकी बात सही है। अब विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास फैलाने वाले अलग अलग लोग पैदा हो गए हैं। डर्मिटोलॉजी कहेंगे, वो आंखों पर पट्टियां बांधने वाला प्रयोग करेंगे, मिड ब्रेन एक्टिविटी जिसको कहते हैं। आपका मिड ब्रेन जागृत हो जाएगा और आंख पर पट्टी बांधने के बाद भी आपको दिखने लगेगा, यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। ये सब ठगी है। आधुनिक शब्दों का उपयोग कर कर लोगों को ठगना। आपके हाथ के जो निशान हो गए उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व पता चलेगा। ये और बड़ी ठगी जिसको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूं, आह्वान देने और लेने की तैयारी से बोलता हूं। ये सब झूठे अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फैलाए जाते हैं, क्योंकि विज्ञान के जमाने में हम अंधविश्वासी नहीं है ये बताकर लोगों को ठगना कुछ लोगों को आवश्यक लगता है, इसलिए इस नाम पर लोगों को ठगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अंधविश्वास के रूप कुछ चीजों में बदले हैं, लेकिन पुराने रूप भी कायम है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे बाबा लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर भी झूठ फैलने का काम करते हैं। अपने फोटो लगाने को लगाएंगे, अपने लॉकेट गले में डालने को लगाएंगे, बाबागिरी करेंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नाम लेंगे। तो इस ढंग के क्षेत्र में भी बहुत आ गया है। इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ऐसा नाम लेकर भी बहुत बुआबाजी चलती है। हम दिव्य दृष्टि जागृत करते हैं। जैसे देसाई जैसे व्यक्ति है, स्नेहल देसाई, दावा करता है कि मेरा क्लास करने के बाद में आप मेडिटेशन के जरिए आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। थर्ड आई बोलता है वो, और आप यहां बैठे बैठे आपके घर में क्या चल रहा है ये आपको दिखता है। ठग नंबर 1। ऐसे कई ठग अलग अलग क्षेत्रों में है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मैं आह्वान देता हूं, 25 लाख का प्राइस तो मेरा छोटा सा प्राइस है, क्योंकि उसकी एक क्लास की कमाई उतनी होगी, लेकिन ऐसी दिव्य दृष्टि उसको भी प्राप्त नहीं है। बाकी का तो छोड़िए, वो सिद्ध कर कर बताए कि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। ये थर्ड आई जागृत होता है, उसके बारे में उसने सिद्ध करना है। तो मैं उसके चरणों पर माथा भी टेकूंगा और माफी भी मांगूंगा और 25 लाख रुपए का प्राइज भी दूंगा। कुछ ऐसा होता नहीं है। बड़ा ठग है वो तो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर। तो अलग अलग क्षेत्र में ऐसी ठगी बड़े पैमाने पर चल रही है। विद्यार्थियों में ठगी चल रही है, टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं, हेडमास्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, डर्मिटोलॉजी नाम पे, मिड ब्रेन एक्टिविटी के नाम पे। ऐसे अलग अलग प्रकार के सूडो साइंस का आधार लेकर ठगने का धंधा, नए नए अंधविश्वास तैयार करना समाज में शुरू है। फिर हमारे ये जो अलग अलग होते हैं, ये पुतला रखो आपके घर में, वास्तुशास्त्र में, वो भी फेंग शुई, वास्तुशास्त्र, ये भी ठगी है। तो ये नए नए ठगी के व्यवसाय चलते रहते हैं हमारे समाज में। उसको थोड़ा सा साइंस का नाम लेकर लोगों को विश्वास बैठे, एक रिलायबल लगे, ऐसा वातावरण खड़ा करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के नाम पर चलने वाली ये ठगी है। जो सच नहीं है वो अंधविश्वास है, केवल धारणाओं के आधार पर या फिर इन लोगों के प्रचार के आधार पर। तो आपने जो सवाल पूछा
उसमें आपने कहा कि क्या अंधविश्वास के स्वरूप बदल गए हैं? अंधविश्वास के स्वरूप कुछ चीजों में बदले भी हैं, नए अंधविश्वास भी खड़े हुए हैं, लेकिन पुराने अंधविश्वास उसी ढर्रे से चलते आ रहे हैं। हमको दोनों प्रकार के अंधविश्वास के साथ में लड़ाई करनी है, और दोनों प्रकार के अंधविश्वास हमारे देश से नष्ट हुई हमें देखना है।